चाचा, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि वहां बैठा रह, फिर मुंह उठा के चला आ रहा है। अभी साहब ऑफिस में नहीं है, वहां बैठ के इंतजार कर। बेटा इतनी देर से तो वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, अब तो इंतज़ार कर करके थक गए हैं। बच्चे को प्यास लग रही है, एक गिलास पानी ही पिला दो इसे। ओ कोई पानी वानी नहीं है, चल जा यहाँ से, दिमाग खराब ना कर मेरा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जा रहे हैं हम। आ बेटा। उसामा बेटा, उसामा बेटा, कब से हम यहाँ बैठे हैं तुम्हारे इंतज़ार में। ये चौकीदार हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहा। शुक्र है कि तुम खुद ही आ गए। चाचा अकरम, तुम और यहाँ खैरियत तो है? बिन बुलाए आ गए मेरे ऑफिस में, घर नहीं आ सकते थे क्या? घर तो हम गए थे तुम्हारे, घंटी बजाई तो कोई और ही बंदा निकला। वो कह रहा था कि तुमने वो घर छोड़ दिया, कहीं और चले गए हो। ये दफ्तर भी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आए हैं हम यहाँ। ओ मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ आए किस लिए हो? कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जो सीधा मुंह उठा के मेरे दफ्तर ही आ गए? सामा बेटा, हमारा पूरा गांव सैलाब में डूब गया है, सारी फसलें पानी में गर्क हो गई हैं, हमारे माल मवेशी पानी में बह गए हैं, बीमारियों ने लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने छोटे बेटे को लेके यहाँ तक आया हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ जो वहाँ जाके लोगों का इलाज करूँ, ना मेरे पास कोई कश्ती है जो वहाँ जाके लोगों को डूबने से बचाऊँ। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें एक पाई नहीं देने वाला। हम तो यहाँ बड़ी उम्मीद लेके आए थे, हमें तो यहाँ कोई और जानता भी नहीं है, कौन हमारी मदद करेगा। मेरे पास तो वापसी का किराया तक भी नहीं है। तो आए ही क्यों हो? मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें, मेरा गांव वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझे? अच्छी तरह समझ गया बेटा, अच्छी तरह समझ गया। जिस गांव में पैदा हुआ, पला बड़ा, आज उसी गांव वालों से रिश्ता नाता ही तोड़ दिया इसने। वाह भाई वाह। चल बेटा वहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। तनीर बात सुनो, ऑफिस में किसी को नहीं बताना कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और गांव से आए हैं। ठीक है सर, किसी को नहीं बताऊंगा। गुड। अब्बा हम क्या क्या सोच के आए थे, मगर उन्होंने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई पता नहीं है बेटा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा क्या शहर में रहने वाले सभी लोग ऐसे होते हैं? नहीं बेटा, सब लोग ऐसे नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो अब्बा? हम किसी और से मदद मांग लेंगे, कोई और हमारी मदद कर देगा। जो अपना था, दूर का सही मगर था तो रिश्तेदार हमारा, जब उसने हमारी मदद नहीं की तो कोई अजनबी हमारी मदद क्यों करेगा। मुझ में तो अब हिम्मत नहीं रही किसी को अपना हाल सुनाने की। हिम्मत ना हारो अब्बा, सोचो कितने भूखे बीमार लोग हमारे इंतजार में बैठे होंगे। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो अल्लाह पाक ही हमारी कोई मदद करें तो करें, बंदों से तो मुझे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मेरे ख्याल में हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। चलो चाचा निकलो यहाँ से, काफी देर से यहाँ फालतू खड़े हो। ये ऑफिस है ऑफिस, कोई चिड़ियाघर नहीं। चलो जाओ। जा रहे हैं बेटा, जा रहे हैं। जिससे उम्मीद लगा के आए थे उसने तो बहुत बेइज्जत कर दिया हमें। अब रही सही कसर तुम पूरी कर रहे हो। हम तो पहले ही सैलाब के मारे हैं, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा हमने। और चल चल, ये तकरीर ना सुना मुझे, निकल दफा। ओए तनवीर, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती बुजुर्ग से बदतमीजी करते हुए? धक्का क्यों दिया इनको? सर वो ये किसी गांव से आए हैं और काफी देर से यहाँ फजूल में खड़े हैं। मैंने इनको जाने का बोला तो आगे से बहस कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं ये, हमारा गांव सैलाब में डूब गया है। हम अपने रिश्तेदार से यहाँ मदद लेने आए हैं। पहले उन्होंने अब्बा की बेइज्जती कर दी और अब ये धक्के दे रहे हैं। हमने कोई भी बहस नहीं की इनके साथ, हम जा ही रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तनवीर, ये लोग पहले ही बेबस और मजबूर हैं और तुम इन लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। माफी मांगो इनसे, माफी मांगो। माफ कर दें चाचा जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अपना काम कर रहे थे, तुम्हारा कसूर नहीं है। हमारी किस्मत में ही धक्के लिखे हैं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ठीक है, जाओ तुम। चाचा जी, आप यहाँ किससे मिलने आए थे? कौन है आपका रिश्तेदार? नहीं बेटा, उसका नाम लूँगा तो फिर उसकी बेइज्जती हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं। चल बेटा।
चाचा जी एक मिनट बात सुने। ये कुछ पैसे रख लें, आपके काम आ जाएंगे। रख लें, यूँ समझें आपका बेटा आपको दे रहा है, इनकार मत करें। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, शहर में रहने वाले सब लोग एक जैसे नहीं होते। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे बेटा। जहाँ अपने काम नहीं आए वहाँ आपने आके हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर दी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। चल बेटा, बहुत शुक्रिया। पाँच 6,000 रुपये हैं। चलो अब इन पैसों से राशन और दवाइयाँ आ जाएंगी, बहुत आसानी हो जाएगी कुछ दिन के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तनवीर मेरी बात सुनो, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। गलती हो गई है सर, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। खैरियत तो है, बहुत लेट आ रहे हो तुम आज। नहीं, मैं तो टाइम से आ गया था। वो बाहर एक गांव से बुजुर्ग चाचा आया हुआ था, सैलाब का मारा था, उसका छोटा बेटा भी उसके साथ था। गार्ड उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, धक्के दे रहा था, तो मैं उधर ही रुक गया। अच्छा, कहाँ गया फिर वो चाचा? नज़र तो नहीं आ रहा। नहीं, मैंने उसकी मदद करके भेज दिया है उसे। बेचारा मजबूर गरीब था। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि उसका कोई रिश्तेदार हमारे इसी ऑफिस में काम करता है, उसकी मदद करने की बजाय उसने उसकी बेइज्जती कर दी। मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है, क्या ज़माना आ गया है।